सो हेलो एवरीवन, क्या हालचाल। आई होप कि अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में हमने बात किया था कि व्हाट इज़ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट व्हाट इज़ SN1 एंड SN1 बिकॉज SN1 एंड SN1 इज़ अ टाइप ऑफ nucleophilic substitution reaction. So let's start at the video because what do you mean by SN1 reaction? So what SN1 reaction is a basically substitution nucleophilic unimolecular. Here you can see SN1 substitution nucleophilic unimolecular. What do you mean by unimolecular? What do you mean by unimolecular? So unimolecular is a this is a rate depends on one molecule, so it is called unimolecular. So आगे हम इस चीज़ को बात करेंगे कि किस प्रकार से होगा, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट द एग्जांपल ऑफ SN1 रिएक्शन, ठीक है। SN1 रिएक्शन यहाँ पे देख सकते हैं, हमारे पास कार्बन के साथ 3 मिथाइल ग्रुप्स लगे हुए हैं, 1 2 3, यानी कि ये 3rd डिग्री हेलो एल्केन है, ठीक है। इसके साथ है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। देखो यार, जब पोटेशियम और हाइड्रोक्साइड जब टूटते हैं तो इनके बीच में बॉन्ड जब टूटता है तो इधर टूटता है, क्यों? ड्यू टू हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव। सो हियर इज शोइंग negative charge, here develop positive charge. Okay, potassium has developed positive charge and OH develop negative charge. So what is nucleophile? पिछली वीडियो में हमने बात किया था न्यूक्लियोफाइल्स क्या होते हैं। विच हैव निगेटिव आयंस और निगेटिव चार्ज, ठीक है। तो इनके पास अब निगेटिव चार्ज हो गया है। अब यहाँ पर जो बॉन्ड टूटेगा इसकी तरफ टूटेगा तो इस पर भी निगेटिव चार्ज आएगा, बिकॉज दिस इज ऑल्सो हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, ठीक है। सो जब ऐसा होगा तो ये क्लोरीन और इसके ऊपर डेवलप होगा पॉजिटिव चार्ज, ये दोनों निकल के बाहर चले जाएंगे। क्या होएगा? KCl, ठीक है। और जब भी ऐसा होता है यहाँ पर कार्बन के पास प्लस चार्ज डेवलप होता है, क्यों? क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉन क्लोरीन ने लेके बाहर निकल गया है। यहाँ पर डेवलप होगा प्लस चार्ज, यहाँ पर डेवलप होगा माइनस चार्ज। अब होता क्या है कि फर्स्ट स्टेप में, बिकॉज इट इज़ अ टू स्टेप रिएक्शन, SN1 इज अ टू स्टेप रिएक्शन और टू स्टेप प्रोसेस। ओके, SN1 is a two-step reaction. So in the first, because देखो होता क्या है, सबसे पहले हम ये समझते हैं फिर मैकेनिज्म समझते हैं। यहाँ पे जब भी क्लोरीन ऐसा होता है, करता है पोटेशियम के साथ इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बना करके निकल लेता है, तो यहाँ पर आता है अप्रोच करता है जो OH है इससे साथ कार्बन के साथ। तो यहाँ पर फर्दर हमारा जो अगला कंपाउंड बनता है वो होता है ये, ठीक है। अब इसका हम मैकेनिज्म समझते हैं कैसे होता है। देखो, मैकेनिज्म में सबसे पहले ये टू स्टेप रिएक्शन है, तो हम एक स्टेप में क्या करते हैं कि एक स्टेप में ये जो क्लोरीन है, एक स्टेप में ये जो क्लोरीन है अपना, ये निकलेगा। जब ये निकलेगा तो यहाँ पे CH3 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 एंड कार्बोकैटायन डेवलप कर देगा, कार्बोकैटायन फॉर्म कर देगा। यहाँ से Cl माइनस होकर के निकल जाएगा। ये जो रिएक्शन होगा ये स्लो रिएक्शन होता है, क्योंकि निगेटिव एलिमेंट अपना इलेक्ट्रॉन धीरे धीरे मतलब लेता, शिफ्ट करता है, ठीक है। जो इलेक्ट्रॉन इसका लेना होता है तो ये अपना इलेक्ट्रॉन बहुत ही धीरे धीरे शिफ्ट करता है, तो इसकी वजह से ये वाला प्रोसेस जो होता है वो स्लो होता है। एंड नेक्स्ट स्टेप में हम देखेंगे, स्टेप नंबर 2 में देखते हैं क्या होता है। जब भी ऐसा हो जाता है इसको हम क्या बोलते हैं? देखो, कार्बन में प्लस चार्ज आ गया तो इसको हम बोलेंगे, सबसे पहले किसी भी एलिमेंट पे, किसी भी एटम पे अगर प्लस चार्ज आ जाता है इसको हम बोलते हैं आयन। अगर पॉजिटिव है तो कैटायन, पॉजिटिव है चार्ज तो कैटायन, अगर यही निगेटिव है तो एनायन। आई थिंक यू हैव नोन ऑलरेडी, ठीक है। तो यहाँ पे कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी, तुम जानते होगे। और जब भी ऐसा होता है
तो ये फ्री रेडिकल्स की कैटेगरी में आ जाता है। जब भी कार्बन के पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है तो फ्री रेडिकल की कैटेगरी में आ जाता है। तो यहाँ से मुझे लगता है कि तुम लोग जानते होंगे। तो जब भी ऐसा होता है यहाँ पर फॉर्म करता है कार्बो कैटायन। इसको बोलते हैं हम इंटरमीडिएट कार्बो कैटायन इंटरमीडिएट। जब ये कार्बो कैटायन इंटरमीडिएट फॉर्म होगा, नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है कि यहाँ पे जो हमारा न्यूक्लियोफाइल आता है, जो मैंने पीछे भी देखा था, ये वाला न्यूक्लियोफाइल, ये क्या करता है काम। तो देखो नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, जैसा कि यहाँ पे कार्बोकैटायन फॉर्म हो चुका था, ठीक है। तो ये नेक्स्ट स्टेप में जो न्यूक्लियोफाइल है, बिकॉज हमने पढ़ा है कि जिसके पास नेगेटिव चार्ज होता है वो न्यूक्लियोफाइल होता है। ये क्या करता है, इस पे अटैक करता है या फिर इससे बॉन्ड बनाने के लिए इस पे अप्रोच करता है, इससे कार्बन से। तो ये क्या करेगा नेक्स्ट स्टेप में कि ये अपना बॉन्ड बना लेगा इससे, सी कार्बन CH3 CH3, और यहाँ से एक बॉन्ड बनेगा जो कि होगा मिथेनॉल का, इसको हम बोलते हैं, ठीक है। तो देखो ये वाला जो चीज़ है ये बाद में हमें मिल जाएगा, जैसा कि मैंने अभी ऊपर इसमें डिस्कस किया था यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पे। और जो हमारा क्लोरीन था वो पोटेशियम के साथ बाहर निकल जाएगा। तो ये था अपना रिएक्शन। देखो ये वाला जो प्रोसेस होगा ना, ये फास्ट रिएक्शन होता है, ये फास्ट होगा क्योंकि अप्रोच बहुत फास्ट करेगा, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन लेकर यहाँ से निकलेगा बहुत ही स्लो साइड। अब देखो रेट देखते हैं, इसका रेट क्या होता है। तो इसके पहले हमने बात किया था कि जिसका रेट एक मॉलिक्यूल का होगा वो क्या होगा, यहाँ पे देखो, यहाँ पे जिसका रेट डिपेंड करेगा एक मॉलिक्यूल पे, वो होगा हमारा SN1। यहाँ पे जो रेट है ना SN1 में, ये हमेशा याद रखना कि सबस्ट्रेट पे डिपेंड करता है, ओनली सबस्ट्रेट। अब देखो सबस्ट्रेट क्या होता है, सबस्ट्रेट हमने बताया, ये जो चीज़ें हैं, ये जो हमारा हेलो एल्केन है, जो हमारा ये हेलो एल्केन है, यही हमारा सबस्ट्रेट है, ये हमारा सबस्ट्रेट है। और ये क्या है हमारा, तो ये है अपना न्यूक्लियोफाइल। अगर पिछली वीडियो नहीं देखा है जाके देख लेना, वहाँ हमने डिटेल में बेसिक कॉन्सेप्ट को समझ लिया है, ठीक है। तो ये है हमारा SN1 रिएक्शन, ठीक है। अब इसकी रिएक्टिविटी के बारे में बात करते हैं यार। अभी हमने पीछे बात क्या किया था, सो हियर इज अ 3 मिथाइल ग्रुप्स आर अटैच टू दिस कार्बन, ठीक है। यहाँ पे 3 मिथाइल ग्रुप्स है, तो हमने इसको कंसिडर किया कि दिस इज अ थर्ड डिग्री हेलो एल्केन। अब यहाँ पे क्या होता है कि जितना ज़्यादा डिग्री रहने वाला, जितना ज़्यादा इसका मतलब जितने ज़्यादा मिथाइल ग्रुप इस पे अटैच रहेंगे, उतना ही अच्छा ये रिएक्शन होगा। तो यहाँ पर इसका जो ऑर्डर होने वाला है वो 3 डिग्री, 2 डिग्री एंड 1 डिग्री, देन मिथाइल। ये उसका होने वाला है ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, ठीक है। ये इसका होने वाला है ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी। तो देखो जैसा कि हमने अभी पीछे डिस्कस किया था कि रिएक्टिविटी के बारे में, यहाँ यहाँ पर ये ऑर्डर ऑफ इसकी रिएक्टिविटी है, यानी कि यहाँ पे सबसे पहले 3 डिग्री, 2 डिग्री, देन 1 डिग्री एंड मिथाइल ग्रुप्स रिएक्ट करेंगी इन SN1, ये चीज़ को याद रखना। और देखो यहाँ पर एक चीज़ और डिस्कस कर लेते हैं। अभी मैंने बात किया था कि जो इसका रेट है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, सबस्ट्रेट पे। सबस्ट्रेट क्या है यहाँ पे, सबस्ट्रेट, दिस इज अ सबस्ट्रेट एंड दिस इज, मतलब ये सबस्ट्रेट हो गया और ये न्यूक्लियोफाइल हो गया। यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, ये न्यूक्लियोफाइल्स हो गए, ये हमारा सबस्ट्रेट हो गया, ये पूरा ओवरऑल कंपाउंड क्या हो गया, सबस्ट्रेट हो गया हमारा। तो इस पे डिपेंड करती है, यानी कि यहाँ पर तुम देख सकते हो जो सबस्ट्रेट है यहाँ पे सिर्फ एक ही मॉलिक्यूल है, एक मॉलिक्यूल, यानी कि एक मॉलिक्यूल पर डिपेंड कर रहा है इसका रेट। इसीलिए हमने इसको ऊपर क्या नाम दिया, यूनिमोलिकुलर। क्या नाम दिया, यूनिमोलिकुलर। मैंने अभी बताया था ना, जिसका रेट डिपेंड करेगा सिर्फ और सिर्फ एक मॉलिक्यूल पे, उसका होगा यूनिमोलिकुलर। सो दिस इज वी कैन से दैट दिस इज अ यूनिमोलिकुलर रिएक्शन। ओके, सो दिस इज रिएक्टिविटी ऑर्डर। एंड यहाँ पर हम बात कर लेते हैं कुछ एक्स्ट्रा चीज़ों के बारे में, जैसे कि ये देख सकते हो यहाँ पे जैसे हो रहा है, ये क्या होगा, बॉन्ड टूटेगा और जब ये निकल जाएगा, है ना, मैंने पीछे बात किया था अभी, ये जब बाहर निकलेगा तो ये अगर इससे अटैच करे, अप्रोच करेगा इसको, है ना, तो इसको ये वाला कंपाउंड बना के देगा। अब देखो यहाँ पे तुम लोग देख पा रहे होगे कि ये वाला जो कंपाउंड है बिल्कुल इसकी जैसा है, मतलब जिस प्रकार ऐसा है, यहाँ पे क्लोरीन निकला और यहाँ पे है हाइड्रोक्सी ग्रुप आ गया, हाइड्रोक्सी ग्रुप यानी कि एल्कोहलिक ग्रुप। तो सेम, बिल्कुल सेम टू सेम कंपाउंड है, लेकिन वेट वेट वेट, यहाँ पर एक मिस्टेक है। सो इसको सबसे पहले सही करते हैं।
वेट, देखो यहाँ पे क्या होगा, वेट फॉर दिस, देखो ऐसा है ना कि यहाँ पे इस कंपाउंड को इधर छोड़ते हैं, इधर देखते हैं यहाँ पे क्या बनेगा ना, यहाँ पे सी एच थ्री एंड सी एच थ्री एंड यहाँ पे बनेगा ओ एच। ये बिल्कुल डिफरेंट कंपाउंड है, ये बिल्कुल सेम कंपाउंड है, जहाँ से क्लोरीन निकला है वहीं आकर के ओ एच अटैच हुआ है, यानी कि अप्रोच किया उसने। अब देखो एक फिनोमिना और हो सकता है, एक प्रोसेस और हो सकता है, या फिर एक हम देख सकते सिनेरियो और हो सकता है, ये पीछे से अगर अटैक करता है, ओ एच जाके पीछे से अटैक करता है, तो बिल्कुल ऐसा बनाएगा ये कंपाउंड, है ना। आई होप कि तुम लोग इमेजिन कर पा रहोगे और अंडरस्टैंड कर पा रहोगे मैं कहना क्या चाहता हूँ। अगर ये सामने से अप्रोच किया है, सामने से अटैक किया है, तो ये बिल्कुल ऐसा कंपाउंड बनाएगा, लेकिन इसने पीछे से अटैक करा तो ऐसा कंपाउंड बनाएगा। लेकिन देखो SN1 में हमेशा याद रखना, SN1 में ये सामने से ही अटैक करता है, ठीक है, सामने से अटैक करता है, फ्रंट अटैक, फ्रंट अटैक। तो जिसका अटैक होगा ना SN1 में, ये सिर्फ सामने से ही होता है। अ, लेकिन हर बार ऐसा नहीं होता, कभी कभी जो न्यूक्लियोफाइल है वो पीछे से भी अटैक कर सकता है, ठीक है। तो मतलब कि ये भी समझ सकते हैं कि यहाँ पे टू टाइप से अटैक होंगे, सॉरी फॉर दिस, या इसको याद रखना, टू टाइप से अटैक होंगे, ये तो सामने से अटैक करेगा, एक तो पीछे से अटैक करेगा। अगर सामने से अटैक किया तो जिस पर कंपाउंड बनेगा, और अगर पीछे से अटैक किया तो ऐसा कंपाउंड बनेगा। अब देखो होता क्या है, इसको हम बोलते क्या है, अगर सेम टू सेम डिटो कंपाउंड बन रहा है, यानी कि जहाँ से क्लोरीन हटा वहीं पर OH ग्रुप आगे गया, तो इसको हम बोलेंगे रिटेंशन। क्या बोलेंगे, रिटेंशन। एंड ऐसा कंपाउंड, ऐसा मॉलिक्यूल बन रहा है, ऐसा कंपाउंड बन रहा है, तो इसको हम बोलेंगे इन्वर्जन, ठीक है, इसको हम बोलेंगे इन्वर्जन, यानी इसको इन्वर्ट हो गया। और इसी को हम आगे पढ़ते हैं ऑप्टिकल आइसोमर्स के बारे में, ऑप्टिकल आइसोमर्स। अभी यहाँ का टॉपिक नहीं है तो हम यहाँ पर डिस्कस नहीं करेंगे। और देखो जैसे ही ये रिटेंशन प्लस इन्वर्जन आएंगे, जैसे ही ये दोनों आएंगे, तो हम इसको एक नाम देते हैं रेसिमाइजेशन, रेसिमाइजेशन, ठीक है। क्या इसको नाम देते हैं, रेसिमाइजेशन। यहाँ पे देखो समझते हैं हम, अगर हमें, हाँ यहाँ पे देखो, देखो इन्वर्जन, इन्वर्जन और रेसिमाइजेशन, सॉरी दैट, सॉरी, इन्वर्जन प्लस रिटेंशन, दोनों अगर एक साथ हो तो इसको हम बोलेंगे रेसिमाइजेशन, रेसिमाइजेशन, ठीक है। यहाँ पे ये इस टाइप कंपाउंड, यानी कि दो कंपाउंड बनने के चांसेस होते हैं, ठीक है, किसमें, SN1 में। सो नाउ वी विल टॉक अबाउट दिस टाइप। यहाँ पर एक पॉइंट लिखा हुआ है, एलाइलिक एंड बेंजाइलिक हाइलाइट सो हाई रिएक्टिविटी टुवर्ड्स द SN1 रिएक्शन देन द अदर सिंपल प्राइमरी हाइलाइट। देखो कोई प्राइमरी, ये है अपना प्राइमरी हाइलाइट, जिसको हम बोलते हैं अलाइलिक, नहीं सॉरी, ये है अपना अलाइलिक हाइलाइट, और ये है बेंजाइलिक हाइलाइट। यहाँ हमने बात किया था टर्शियरी हाइलाइट के बारे में। कोई भी प्राइमरी सिंपल हाइलाइट आता है, जैसे कि ये ये है अपना प्राइमरी हाइलाइट, इसको भी नहीं बोलते हैं प्राइमरी हाइलाइट, क्योंकि ये तो सिर्फ और सिर्फ मिथाइल ग्रुप है। यहाँ अगर कोई कार्बन लगा होता है, फिर इसी हमारा हो गया प्राइमरी हाइलाइट, ठीक है। हमने पीछे बात किया, उसको जा करके देख लेना पिछले वाली वीडियो में, कि हमें किसको प्राइमरी किसको सेकेंडरी बोलते हैं, बाकी तुम लोगों को पता होगा तो अच्छी बात है। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है ना, ये जो हमारा है ये है एलाइलिक हाइलाइड। अब ये कह रहा है कि जो एलाइलिक एंड बेंजाइलिक हाइलाइड्स होते हैं ना, वो ज़्यादा हाई रिएक्टिव होते हैं, ठीक है, वो ज़्यादा रिएक्टिविटी शो करते हैं SN1 में, ड्यू टू अदर, बिकॉज ड्यू टू द रेजोनेंस, किसके कारण, रेजोनेंस के कारण। अभी देखो रेजोनेंस क्या होता है, रेजोनेंस तुम लोग जानते होगे, अगर नहीं जानते हो तो फिर भी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे रेजोनेंस क्या होता है। बिकॉज रेजोनेंस बेसिकली डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, डीलोकेलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब देखो इलेक्ट्रॉन इसका क्या होता है, देखो यहाँ पर देखो दो इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पे सबको पता है एक बॉन्ड में दो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना। कभी कभी तुम लोग बेंजीन ऐसे भी देखते होगे, ऐसे। ये क्यों होता है, ऐसा होता है, इसको हम दिखाते हैं कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन हो रहा है, यानी कि लगातार मूवमेंट हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। जैसे डीलोकलाइजेशन का मतलब हम ये समझ सकते हैं, अगर तुम्हारी सरकारी नौकरी कहीं पर लग जाती है, ठीक है। अब क्या है कि कहीं तुमने किसी दूसरे स्टेट में गया, तुम्हारी पोस्टिंग यहाँ हुई, फिर यहाँ से यहाँ हो गई, फिर यहाँ से यहाँ हो गई, एंड देन यहाँ से यहाँ हो गई, यानी कि तुम लोकलाइज नहीं हो रहे हो,
लोकल आदमी क्या होता है, लोकल आदमी जैसे कि अगर हम अपने गांव में है तो हम लोकल कहलाएंगे, अपनी सिटी में है तो हम लोकल कहलाएंगे। लेकिन जो अपनी सिटी में नहीं है वो डीलोकलाइज हो रहा है, यानी कि इधर से उधर अपना चेंज कर रहा है अपना प्लेस। सो दिस इज अ कॉल्ड डीलोकलाइजेशन। इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन हो रहा है, यानी इलेक्ट्रॉन्स लगातार अपना जो है कि प्लेसेस को चेंज कर रहे हैं। तो इसलिए हमने ऐसा यहाँ पे दिखाया। ठीक है, यहाँ पे समझ सकते हो कि इसमें क्या होता है। इसमें लगातार इलेक्ट्रॉन, जैसे देखो यहाँ पर अगर ये निकल जाता है, यहाँ पर अगर ये निकल जाता है तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाता है। और इसको समझ सही करने के लिए यहाँ पर ये वाला बॉन्ड क्या हो जाता है, शिफ्ट हो जाता है। तो यहाँ पर खाली हो जाता है, यहाँ पर खाली हो जाता है। ठीक है, इसकी वजह से ये इतना फास्ट होता है, इतना फास्ट होता है ना, कि इसको 1 सेकंड में कई सौ बार हो जाता है, कई हज़ार बार हो जाता है। ये हम अभी टॉपिक नहीं है तो इसको हम यहाँ पर डिस्कस नहीं करेंगे। बस इतना समझना है कि इस डीलोकलाइजेशन की वजह से ये थोड़ा-सा क्या होते हैं, हाई रिएक्टिविटी शो करते हैं। ऐसा यहाँ पर भी होता है। देखो जब ये हालाइड निकलेगा ना, यहाँ पे प्लस चार्ज आएगा और ये डबल बॉन्ड यहाँ जैसे शिफ्ट होगा, यहाँ पे फिर प्लस चार्ज आएगा। फिर क्या करेगा कि ये वाला बॉन्ड फिर यहाँ शिफ्ट होगा, फिर यहाँ प्लस चार्ज आएगा। ऐसे करेंगे, इतना ज़्यादा इतना तेज़ी से करेंगे कि यहाँ पर ये क्या करेंगे कि एक दूसरे को क्या करेंगे, स्टेबल करने का कोशिश करते हैं। ठीक है, यहाँ पे तो हम, मुझे लगता है यहाँ तक कुछ समझ गए होगे। अगर कोई डाउट है तो फिर बताना कमेंट में। सो वीडियो ज़्यादा मुझे लंबा नहीं करना है, इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा बता रहा हूँ और बहुत फास्ट बता रहा हूँ। सो दिस इज़ द नेक्स्ट SN2 सब्सटीट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बायोमोलिकुलर। और देखो बायोमोलिकुलर हमने क्यों बोला इसको, अभी हम बात करेंगे। सो सबसे पहले हम ये बात कर लेते हैं SN2 क्या होते हैं। सो नाउ वी विल टॉकिंग अबाउट व्हाट इज SN2 रिएक्शन। सो यहाँ पर देखो क्या होता है, जैसे ही ये बॉन्ड इधर की तरफ टूटता है, ठीक है, क्लोरीन की तरफ टूटता है, क्लोरीन कहाँ चला जाता है, बाहर चला जाता है। क्लोरीन अब यहाँ निकल गया बाहर। अब देखो बचा क्या, फिर इसके बाद जैसे यहाँ पे कार्बोकैटायन फॉर्म होता है। देखो पहली बात तो ये जान लो कि SN1 में कार्बोकैटायन फॉर्म होता है, लेकिन यहाँ पे कार्बोकैटायन फॉर्म नहीं होता है। क्यों ऐसा हो रहा है, सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं। देखो पहले ये बॉन्ड टूटता नहीं है, सबसे पहले होता क्या है कि ये जो न्यूक्लियोफाइल है ना, ये बैक अटैक करता है, बैक अटैक। ठीक है, सॉरी फॉर दैट, इसको हम इरेज करते हैं। देखो यहाँ पे ऐसा क्या होता है, सबसे पहले ये क्लोरीन भागना नहीं चाहता, क्लोरीन को अच्छा लगता है इसके साथ। तो ये क्या करता है ना, ये जो OH माइनस है ना, वो पीछे से जाके अटैक करता है इस पे। जैसे ये अटैक करेगा ना, तो इसको पता चल जाता है देखो कि पीछे से अटैकिंग हो रही है। अगर जब ऐसा होगा तो ये क्या है, थोड़ा सा हाई रिएक्टिव है क्लोरीन के कंपेरिजन में। तो ऐसा क्या होता है ना, क्लोरीन डर जाता है, बोलता है देखो कार्बन क्या है कि अब इससे जो है कि अपना बॉन्ड बना लेगा तो मुझे फिर निकल जाना चाहिए। तो ये क्या करता है ना, बाहर निकल जाता है, ये बाहर निकल जाता है, ये पीछे से आकर के इस पे अटैच हो जाता है। तो जो कंपाउंड है कुछ ऐसा बन जाता है अपना। देखो, सो दिस इज आवर फाइनल कंपाउंड, आवर प्रोडक्ट। ठीक है, दिस इज आवर प्रोडक्ट। ये क्या है, सबस्ट्रेट है। अभी हमने पीछे बात किया, ये क्या है, न्यूक्लियोफाइल है। याद रखना है अपने को। अब देखो जैसा ऐसा होता है ना, ये पीछे से अटैक करता है, बैक अटैक करता है ना, तो क्लोरीन क्या होता है ना, पीछे से कट लेता है आगे से धीरे से। ठीक है, जब पीछे से धक्का धुक्की होगी तो ये क्या करेंगे, सब लोग अपना शिफ्ट करेंगे, तो ये धीरे धीरे इलेक्ट्रॉन कर लेकर के बाहर निकल जाता है कि देखो इसी में भलाई है बाहर निकलने में। अब ऐसा जब कंपाउंड बन जाता है, देखो सबसे पहले ये समझते हैं कि ये 2 स्टेप रिएक्शन नहीं है, वो ये 1 स्टेप रिएक्शन है। 1 स्टेप रिएक्शन, इस चीज़ को याद रखना है अपने को। ठीक है, ये 1 स्टेप रिएक्शन है। अब देखो ऐसा हो क्यों रहा है कि ये जब तक अप्रोच नहीं करेगा ना, तब तक क्लोरीन बाहर निकलेगा नहीं। तो इसका हम मैकेनिज्म समझ लेते हैं कि सबसे पहले होते क्या है। देखो ये मैकेनिज्म है, यहाँ पे मैंने अभी बताया ना कि OH आकर के इसे धीरे 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 क्या करेगा, बॉन्डिंग करना शुरू करेगा। और यहाँ पे है अपना क्लोरीन। अभी देखो ये डॉटेड बॉन्ड मैंने क्यों दिखाया, यहाँ पर ऐसा कुछ इंटरमीडिएट बन जाता है जिसको हम बोलते हैं अनस्टेबल कंपाउंड। अनस्टेबल, अब यहाँ पे ये मत समझ लेना कि ए बीच में बन रहा है तो इंटरमीडिएट है, इसका मतलब कि 2 स्टेप रिएक्शन नहीं। ये ऐसे हो रहा है ना, ये जाकर जब पीछे से अप्रोच करता है धीरे धीरे ना, तो इसको दिखाते हैं ऐसे डॉटेड लाइन से, ताकि ये पीछे से हमें ये दिखता रहे कि मतलब हाँ पीछे से अप्रोच किया जा रहा है अल्कोहलिक ग्रुप के तरफ से। जब ऐसा होगा तो क्या होता है, ऐसा कंपाउंड बन जाता है और तब इसको पता चलता है कि भाई भागो यहाँ से। जब ये भागेगा ना, तो फिर यहाँ से कंपाउंड हमारे पास बन जाएगा कुछ ऐसा। देखो, सो दिस इज आवर फाइनल कंपाउंड, जैसा कि हमने अभी ऊपर यहाँ पे बात किया था। ये 1 स्टेप रिएक्शन है। ठीक है, आई होप यहाँ तक समझ गए होगे SN2 रिएक्शन क्या होता है। अब देखो एक चीज़ यहाँ पे और डिस्कस करते हैं कि हमने इसको बाई मॉलिकुलर क्यों कहा, बाई मॉलिकुलर क्यों कहा। यहाँ पे देखो जो इसका रेट है ना, रेट
मैंने अभी यहाँ पे देखो, सबसे पहले देखो इसको क्या कहते हैं, सिंगल स्टेप रिएक्शन है, इसकी रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या है, अभी इसके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले इसका हम रेट समझ लेते हैं कि क्या होता है। रेट किस पे डिपेंड करेगा, तो रेट इसका जो इसका रेट है SN2 का, वो सबस्ट्रेट प्लस न्यूक्लियोफाइल, सबस्ट्रेट प्लस न्यूक्लियोफाइल, इन दोनों पे डिपेंड करता है। और एक मॉलिक्यूल ये, और सॉरी फॉर दैट, एक मॉलिक्यूल ये टोटल हो गए 2 मॉलिक्यूल, और 2 मॉलिक्यूल को हम बोलते हैं बाई मॉलिक्यूल्स। आई थिंक तुम लोग समझ गए होगे, ठीक है। तो इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, बाई मॉलिक्यूल्स। 1 मिनट, यस, यहाँ से हम इसको बोलते हैं बाई मॉलिक्यूल, बिकॉज इसका जो रेट है ना वो सबस्ट्रेट और न्यूक्लियोफाइल, यानी कि इस पे और इस पे दोनों पे डिपेंड करेगा, इस पे और इस पे, ये दोनों पे इसका रेट डिपेंड करता है, ठीक है। ओके, आगे देखते हैं, आगे कुछ है। हाँ, अब देखो रिएक्टिविटी ऑर्डर देखते हैं, रिएक्टिविटी ऑर्डर हमें क्यों ऐसा दिखना है। देखो, इसको इरेज करते हैं, देन हम आगे बात करते हैं। देखो रिएक्टिविटी ऑर्डर सबसे पहले क्या है, SN1 में अभी हमने क्या देखा था कि सबसे पहले 3rd डिग्री, 2nd डिग्री, देन प्राइमरी, और फिर इसके बाद एल्किल हाइलाइट था, मतलब मिथाइल ग्रुप था, है ना। लेकिन यहाँ पे बिल्कुल उसका अपोजिट हो गया है। ऐसा इसलिए हो रहा है ना कि यहाँ पर जो तुम लोग देख पा रहे हो ना, मैंने हाइड्रोजन यहाँ पे क्यों लिया है, देखो हाइड्रोजन यहाँ पे क्यों लिया है। देखो, अगर मैं यहाँ पे हाइड्रोजन नहीं लेता, इस यहाँ पे समझते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन और कार्बन, क्लोरीन, यहाँ से जो OH है ना, इसने क्या किया है, बैक अटैकिंग की है। अभी मैंने बताया ना, बैक अटैकिंग करी है। अब देखो क्या होता है, अगर मैं यहाँ पे मिथाइल ले लेता हूँ, अगर मैं यहाँ पे मिथाइल ले लेता हूँ, मिथाइल, और यहाँ पे मैंने मिथाइल ले लिया, यहाँ पे क्लोरीन ले लिया। आप सबको पता है ना कि का जो मिथाइल होते हैं ना वो बल्की ग्रुप्स होते हैं, क्या होते हैं, बल्की ग्रुप्स होते हैं। तो जो अपना OH- है ना, वो पीछे से अटैक नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये इतने बल्कि होते हैं ना कि यहाँ पे हिंड्रेंस होने लग जाएगा। इसको हम बोलते हैं स्टेरिक हिंड्रेंस, स्टेरिक हिंड्रेंस। स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से ऐसा पॉसिबल नहीं होता है। तो इसलिए जो 3rd डिग्री वाला होगा ना, जो 3rd डिग्री वाला होगा, जैसा कि ये 3rd डिग्री वाला है ना, 1 2 3, तो ये क्या होना, ये वाला जो है कि ये SN2 सो ही नहीं करेगा। मतलब ये बहुत ही रेयर केस में ऐसा होता है कि कर ले, लेकिन SN2 मैकेनिज्म नहीं शो करता है, वो SN1 शो करेगा। ये चीज़ यहाँ पे समझ लेना। ये वाला क्या है, इसके पास सिर्फ एक कार्बन है, सिर्फ एक कार्बन है, जिसे यहाँ पे तुम लोग समझ पा रहे हो। ऊपर वाला देखो, ऊपर वाला देखो, यहाँ पर क्या है, एक कार्बन है, और यहाँ पे सिर्फ हाइड्रोजन्स हैं। यहाँ पे इसको सफिशियंट जगह मिल रहा है कि अगर बैक अटैकिंग करे, और बैक अटैकिंग होना ही चाहिए, मतलब होता ही है किसमें, SN2 में। आई होप कि समझ गए होगे। देखो इसमें और ज़्यादा कुछ था नहीं, इतना ही है जो तुमने आज समझ लिया है। तो वीडियो को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, एंड चैनल को सब्सक्राइब करना। नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में जाके देख लेना। और वीडियो समझ में नहीं आया हो, कुछ डाउट होगा हो, कोई दिक्कत हुआ हो, तो कमेंट कर सकते हो। सो लेट्स रैप द लेसन, सॉरी फॉर दैट, लेट्स रैप द एपिसोड। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।